हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर बात करते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल में जीरो लगाते हैं तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर हम ये जीरो को हटा देते हैं इक्वल साइन को तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हर स्टूडेंट के सिर दर्द होता है कि ये क्या है। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे होते हो या आप मान लो कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम जो अलग टाइप के होते हैं वहां जा रहे होते हो, या आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे होते हो, या कुछ भी कोई भी चीज जब आप सॉल्व करते हो, और मैथमेटिक्स जहां तक भी पढ़ोगे लाइफ में आगे जितना भी आगे तक जाओगे हर क्लास में इसको मिलना ही मिलना है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार फिर से। तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक नाम क्यों है इसका? बिकॉज ऑफ इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो जहां डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, और हिंदी वाले बच्चों के लिए द्विघात। देखो घात कितनी है? 2, यानी डिग्री 2 है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जब हम जाएंगे तो ध्यान रखना इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी इसके 2 पार्ट बनाने हैं। सिर्फ इसी टर्म को स्प्लिट करना है और किसी टर्म को स्प्लिट, बाकी चीज एज इट इज रहेगी। यानी 9 का 9 रहेगा स्क्वायर के x स्क्वायर के साथ, माइनस का माइनस रहेगा, 12 यानी 12 की जगह हम ब्रैकेट डाल देंगे, x का x रहेगा प्लस और 4 का 4 रहेगा। मीन्स हमने कुछ भी चेंज नहीं करा, क्योंकि हम जब भी कुछ भी चेंज करने को जाते हैं मैथ्स हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो मैथ्स की प्रॉब्लम ही यही है, आपने अपने मन से कोई भी अगर बदलाव लाने हैं तो हमारी इक्वेशन पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे प्लस माइनस, अगर आपने +5 करा है तो माइनस भी 5 करना पड़ेगा, आपने मल्टीप्लाई 5 करा है तो डिवाइड भी आपको 5 से करना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से आप कोई ऐसा चेंज नहीं ला सकते। तो अब यहां पर हमने इसके 2 टुकड़े करने हैं 12 के, चाहे प्लस करने पे करने हो चाहे माइनस करने पे करने हो। अब वो कैसे पता करेंगे? तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी अभी आपको बताया कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए पहले ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं ax² + bx + c से। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी करते हैं? a और, तो a और c की मल्टीप्लाई करके जो आता है वो नंबर हम यहां पर देख लेते हैं। तो a हमारे पास कितना है? 9, और c हमारे पास है +4। देखो दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी। तो 9 4 जा 36। अब मुझे ये तो पता लग गया कि जो मैं इस 12 के टुकड़े करूंगा 2, उन दोनों टुकड़ों का मल्टीपल कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। बात समझ आई मेरी? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया वही मल्टीपल आपका 12 के, जो हम 2 टुकड़े करेंगे, स्प्लिट करेंगे 12 को, उसके टुकड़ों को मल्टीप्लाई करके भी कितना आना चाहिए? 36। तो अब मुझे ये पता लग गया कि मल्टीप्लाई करने पे 36 लाना है। अब मुझे प्लस करने पे 12 लाना है या माइनस करने पे? इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ 36। अब 36 का आगे किसका साइन है? प्लस का ही है, क्योंकि जब कोई साइन ना हो तो क्या होता है? प्लस होता है। और आपने ये भी देख लिया कि ये 9 भी प्लस का था और 4 भी प्लस का था, इसीलिए प्लस प्लस साइन भी किसका आएगा? हमारा प्लस का। यानी मुझे प्लस करने पे लाना है 12। प्लस करने पे क्या लाना है? जैसे, क्योंकि ये हमारा जो 36 है ये ऑटोमेटिकली प्लस का आया है जब कोई साइन ना हो तो। ठीक है, और भी आपने थोड़ा और ध्यान देना है। तो एक चीज और देख सकते हो कि अगर यहां कोई साइन नहीं है 9 पे कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस है। तो आपने इस साइन को देखना है, अगर ये साइन प्लस का है तो प्लस करने पे 12 लाना है, और अगर ये साइन माइनस का है तो इस साइन से कोई लेना देना नहीं है कि हमें, मतलब किससे? सी वाले साइन से। सी का साइन प्लस का है तो प्लस करने पे 12 लाना है, सी का साइन माइनस का है तो माइनस करने पे 12 लाना है। आई बात समझ में? तो इस बात को आपने बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है। ये रखोगे लाइफ ऐसी हो जाएगी कि मैथमेटिक्स लगेगी आपको बिल्कुल आसान। ठीक है, इसलिए तो जीरो से हीरो मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको। तो अब यहां देखो, यानी मेरे पास एक बात समझ आई कि प्लस करने पे 12 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे 36। तो मेरे को टुकड़े समझ आए, 6 × 6 कितना आया? और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। प्लस करेंगे तो 36 और प्लस करेंगे तो 12 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 6 + 6। ठीक है, अब रूल वही हमारा लास्ट वीडियो वाला
कि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा ही होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं, साइन चेंज जरूर करना है जब भी आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे। अब ये दो अलग टर्म हो गए, ये दो अलग टर्म हो गए, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना मैंने बताया भी था आपको कि 9x² और 6x, इनमें से कॉमन फैक्टर कैसे किया जाता है, किस तरीके से कॉमन फाइंड किया जाता है। तो मैंने बताया था, इस जो आपके पास ये जो डिजिट होती है, इसके तो करने हैं प्राइम फैक्टर, तो 3 3 और x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आपने यहां पर लिख दी। 6 का मतलब है 2 3 और ये देखो प्राइम फैक्टर है, मैंने कोई और फैक्टर नहीं करे प्राइम नंबर के अलावा। अब इनमें एक जैसा क्या है, वही उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। एक तो 3 है, एक x है, तो क्या कॉमन आ गया आपके पास, 3x। ठीक है, 3x आ गया, तो यहां पर क्या बच गया, 3x ही बच गया। फिर साइन लगाना है जो था, यहां पर क्या बच गया, ओनली 2 बच गया, तो माइनस में 2 लिख दिया। अब बीच में किसका साइन आएगा, माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है। अगर यहां प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनको भी देख लो। 6x सेम वही, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 4 का मतलब 2 इंटू 2। अब इसमें से कॉमन निकालना है हमने, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2, ओनली 2 कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचेगा, 3x, और यहां क्या बचेगा, 2। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को चेंज कर देगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो, जब भी यहां साइन अगर आपका नेगेटिव है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, और अगर यहां पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है उसको एक बार लिख दो कॉमन लेके, और जो बच गया उसको भी एक बार लिख लो। वो अलग बात है, यहाँ पर फैक्टर जो आए हैं बिल्कुल एक जैसे आ गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि फैक्टर आपके एक जैसे हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, एक बार जोर से बोलो। ओके, चलो, थैंक यू, नोट करो।